लिखो तो WH वर्ड्स लिखो। हम लोग इसको क्वेश्चन वर्ड्स भी कहा है, लेकिन सिर्फ ये क्वेश्चन वर्ड्स ही नहीं है, इसके अलावे और भी काम है इसका। रिलेटिव क्लॉज में इसका अलग मीनिंग हो जाता है, नाउन क्लॉज में इसका अलग मीनिंग हो जाता है, नाउन फ्रेज में इसका अलग मीनिंग हो जाता है। बहुत छोटा है, लेकिन इसका जब प्लेस वैल्यू होता है तो इसके अर्थ का अनर्थ हो जाता है। समझ में आ गया? इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। WH वर्ड्स में एक वर्ड आता है हु, एक वर्ड, एक वेयर, एक हाउ, एक व्हेन, एक व्हाई, एक whom। इसके साथ एक वर्ड और भी रहता है which। लिखिए, अगर हम लोग पढ़ते हैं इसको तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, यस नो क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चन क्या होता है? द क्वेश्चन व्हिच इज आंसर्ड आइदर यस और नो। जिस प्रश्न का जवाब हाँ या ना में दिया जाता है उसको कहा जाता है यस नो क्वेश्चन। क्या कहा जाता है? The question which is answered in a sentence not either yes or no। ऐसा प्रश्न जिसका जवाब हाँ या ना में ना दिया जाए, वरन एक वाक्य में दिया जाए, तो उस सेंटेंस को कहा जाता है WH। इस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा इसमें जानते हैं WH वर्ड में। ये तो क्वेश्चन के बारे में है, बहुत कुछ पढ़ाया भी है, और पीछे फिर जब लेंगे तो बताएंगे कि हु का यूज कहाँ, व्हाट का कहाँ, वर्ड का, वेयर का कहाँ। आज हम लोग इसमें एक फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है नाउन फ्रेज, छोटा है, जरा इंटरेस्टिंग होगा। कुछ ये 20% हम लोग बोलते रहते हैं, 20% ऑफ आवर डे टू डे लाइफ यू स्पीक ओनली दिस फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होता है? फ्रेज क्या करता है? ये सेंटेंस नहीं है, इट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। इट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। इसको कहा जाता है फ्रेज, जिससे भाव उत्पन्न होता है लेकिन ये पूर्ण भाव उत्पन्न नहीं करता, तो उसको कहा जाता है फ्रेज। क्या कहा जाता है? फ्रेज। और ऐसा फ्रेज जो नाउन का काम करता है उसको कहा जाता है नाउन फ्रेज। जो फ्रेज नाउन का काम करता है, द फ्रेज which works as a noun, जो नाउन का काम करता है उसको नाउन फ्रेज कहा है। इसका फॉर्मेशन होता है, थोड़ा थोड़ा ये वर्ड को करवा रहे हैं ताकि आप जानते जाइए। इसका फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है? WH वर्ड में सारे वर्ड नहीं आएंगे। WH वर्ड प्लस 2V1 का फॉर्म लगाते हैं, इन्फिनेटिव का फॉर्म लगाते हैं, तो ये फ्रेज बन जाता है नाउन फ्रेज। देखिए कौन कौन वर्ड से बनेगा। व्हाट टू स्पीक, इसका मतलब हो जाता है क्या बोले। व्हाट टू स्पीक इज नॉट डिसाइड, क्या बोले यह निश्चय नहीं किया। अब देखिए दूसरा वर्ड आता है, हिंदी में लिख लेना, वेयर टू स्पीक, कहाँ बोले। हाउ टू स्पीक, कैसे बोले। व्हेन टू स्पीक, कब बोले। व्हाट टू स्पीक, क्यों बोले। whom to speak, किससे बोले। कोई भी वर्ब लाएंगे इसका अर्थ इस टाइप से हो जाएगा। अब हाउ टू लर्न, कैसे सीखें।
वेयर टू लर्न कहाँ सीखे, व्हाई टू लर्न क्यों सीखे, whom टू लर्न किससे सीखे। बन जाएगा इस पर। इसी का नेगेटिव फॉर्मेट होता है। जब आप इसको हटाएंगे यहाँ नेगेटिव लगाते हैं नोट प्लस टू भी। अब यहाँ ऐसे कर देना व्हाट नोट टू स्पीक क्या नहीं बोले, वेयर नोट टू स्पीक कहाँ नहीं बोले, हाउ नोट टू स्पीक कैसे नहीं बोले, व्हेन नोट टू स्पीक कब नहीं बोले, व्हाई नोट टू स्पीक क्यों नहीं बोले, whom नोट टू स्पीक किससे नहीं। दोनों से क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? अब इस पर 3 4 5 वर्ड जो वर्ब से है उसको बनाएगा और प्रैक्टिस करेगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये टॉपिक खत्म ना हो।